Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 6, that is importance of oceans. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. So I have uploaded all chapters videos, all subjects video. You can check playlist, different playlist you can get in the channel. If you will visit channel, so you will get all playlist, all videos you will get easily. अलग अलग playlist बने हुए हैं. सो जो भी क्वेश्चन आंसर के वीडियोस हैं सारे आपके डाइजेस्ट के ही प्रोवाइड किए हैं मैंने. अब यहाँ पे देखिए ओशंस एंड क्लाइमेट, प्लेस, कंट्री और बाकी ये चीज़ें दी गई हैं. रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, तो बीजिंग चाइना, और उसका यहाँ पे देखिए मतलब मीन मैक्स कितना है टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस में, सो 18 पॉइंट सेल्सियस. और यहाँ पे देखिए तो इसका मीन यहाँ पे जो दिया गया है मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और टेम्परेचर कितना है इतना दिया गया है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, विच प्लेसेस आर क्लोजर टू द ओशंस, टेल वेदर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट दीज प्लेसेस इज़ लेस और मोर, कम है या ज़्यादा. तो देखो जो इस्तांबुल है न्यूयॉर्क का, वो क्लोज़र है किससे, ओशन से. सो वहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है ये प्लेसेस का कम है. What might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places. तो देखो जो नियरनेस है समुंदर के जो सी एंड कॉन्टिनेंटलिटी might be the main reason leading to differences in the temperature range of different places. In which thermal zone are all these places located. तो ये सभी किधर हैं, सो टेम्परेट थर्मल जोन में. Which places are far away from the oceans? So Beijing, Madrid, Denver, Kabul, okay. So and Baghdad are far away from the oceans. ये सब क्या हैं, बहुत दूर हैं ओशन से. Do those places have greater or smaller temperature range? So क्या है, जब ये समुंदर से बहुत दूर हैं तो इनका टेम्परेचर रेंज क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत गर्मी है. तो आपको तो पता ही होगा ये सारी जगहों पे बहुत गर्मी होती है. मेंशन द प्लेसेस, और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पे काफ़ी रेगिस्तान वाले प्लेसेस मिलते हैं, सैंडी प्लेसेस. मेंशन द प्लेसेस हैविंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेम्परेचर रेंजेस. So Istanbul and New York have the smallest temperature range and Baghdad has the greatest temperature range. Yes. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको क्या ग्राफ ड्रॉ करना है अबव, ठीक है. ड्रॉ ग्राफ फॉर द अबव डेटा, यूज़ अ प्रॉपर कलर स्कीम ऑल्सो. अब यहाँ पे देखिए जो समुंदर के नज़दीक है उनका टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है. ध्यान देना है कि जो इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं हमें, तो ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ये भी मैं सब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. यूज़ एन एटलस, तो ऑड वन आउट आपको बताना है. शेल, फिश, क्रैब, शिप. तो शिप क्या है, मैन मेड है. बाकी की चीज़ें क्या हैं, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, डेड सी, कैस्पियन सी. तो ये जो इसमें है ये शिप क्या है, शिप मैन मेड है, और बाकी की क्या है, नेचुरल हैं जो ओशन में पाए जाते हैं. अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये अरेबियन सी और ये जो 3-4 सी के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से डेड सी क्या है, डेड सी कंपैरेटिवली स्मॉलर है, बाकी के सारे सी कैसे हैं, बहुत बड़े हैं. अब जैसे यहाँ पे देखिए कंपेयर रे, तो टिवली यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्या है, आपको एक ही में लिखना है. कंपेरेटिवली आपको एक ही में लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है. एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, बुक में भी ऐसे ही आधा आधा लिख देते हैं, वर्कबुक में भी, नोटबुक में भी आधा आधा नहीं लिखना होता है, एक ही साथ लिखना होता है. ये तो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो होता है कि इधर नहीं आ सकता, इसके लिए वो इधर छपता है. श्रीलंका, इंडिया, नॉर्वे, पेरू. तो पेरू क्या है, ये साउथ मतलब पेरू इज़
इज़ टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ है, जबकि बाकी के नेशंस कहाँ पे हैं, नॉर्थ में हैं इक्वेटर के, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ में है। सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल। तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया बे ऑफ बंगाल क्या है, ये बाकी के सब ओशन है, और बे ऑफ बंगाल क्या है, एक बे है, खाड़ी है। नेचुरल गैस, सॉल्ट, गोल्ड, मैंगनीज। तो अभी नेचुरल गैस क्या है, ये नेचुरल गैस है, बाकी के सारे क्या है, मिनरल्स हैं, इसलिए कि वो ऑड वन है आपका। ओशन इन द वर्ल्ड, तो देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो ओशन इन द वर्ल्ड क्या क्या है, इतने सारे हैं, 5, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। कंट्रीज, आइलैंड वेयर द लाइफ ऑफ पीपल लार्जली डिपेंड्स ऑन द सी। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं। कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस इन वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये देखिए आंसर दिए गए हैं। द मेन मरीन एनिमल्स कंज्यूम्ड इन इंडिया, तो ये सारे हैं जो लोग खाते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर इज़ कंटेन्ड इन द ओशन, तो देखिए सारे आंसर दिए गए यहाँ पे। व्हाट आर द प्लानिटरी विंड्स, तो प्लानिटरी विंड्स क्या है, विंड्स होती हैं वो व्हाट आर द प्लानिटरी विंड्स, तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा गया है कि विंड्स दैट ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन द प्रेशर बेल्ट्स आर कॉल्ड द प्लानिटरी विंड्स। तो जो हमारे प्रेशर जो अलग अलग डिफरेंस प्रेशर बेल्ट्स होते हैं उसकी वजह से चलती है, वो प्लानिटरी विंड्स होती हैं। विच ओशन करेंट्स मूव फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन, सो वार्म ओशंस करेंट्स जो होती हैं वो मूव होती हैं फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स टू द पोलर रीजन्स। विच ओशन करेंट्स मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन, सो कोल्ड ओशन करेंट्स होती हैं जो मूव होती हैं पोलर रीजन टू द इक्वेटोरियल रीजन। तो पोलर रीजन से जब हमारे इक्वेटोरियल रीजन की तरफ बढ़ रही हैं तो यहाँ से बह रही हैं, तो यहाँ पे तो ठंडी है तो ठंडी ही जाएंगी, और यहाँ से आएंगी तो गर्म आएंगी। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रेन्स, तो ओशन ही है सोर्स ऑफ रेन्स, वहीं से पानी जाता है इवेपरेट होके। हाउ मच परसेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय वाटर, तो ये हमने देख चुके हैं हम। ये सारे आंसर्स इजी हैं। देखिए यहाँ पे दिया विच आइटम्स डज मैन गेट फ्रॉम द ओशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ओशन से मिलती हैं, प्रेशस चीज़ें मिलती हैं, पर्ल्स, कोरल्स, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, शेल्स, ऑर्नामेंट्स जिससे बनते हैं, मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस, फूड आइटम्स, ये सारे जो लोग खाते हैं वो सारे मतलब जो लोग मतलब कि यूज़ करते हैं, मरीन एनिमल्स। ओके, वाई इज़ इट इकोनॉमिक टू कैरी आउट ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज, तो देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 ही पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आपको पॉइंट्स ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने हैं। तो देखिए जो वाटरवेज होता है बल्कि मटेरियल जैसे कोल, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, मेटालिक मटेरियल, फूड ग्रेन्स, ये सब के सब ट्रांसपोर्ट इजी हो जाते हैं ऐसे ओशन के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट कैरीड आउट अलॉन्ग ओशन करेंट्स, जो करेंट होते हैं उसकी वजह से स्पीड में फटाफट हो जाती हैं, और क्या फ्यूल भी सेव होता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक क्या करता है मतलब इट इज़ इकोनॉमिक टू कैरी आउट ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज। वाई इज़ देयर डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ रीजन्स क्लोज टू द ओशन एंड रीजन्स फार अवे फ्रॉम द ओशंस, पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग। व्हाट आर द कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ ओशनिक वाटर, तो यहाँ पे भी देखिए 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। बहुत सारे रीज़न है वाटर पोल्यूशन होने के, ऑयल जो उसमें गिरते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कोस्टल सिटीज़ से समुंदर में बहाई जाती हैं, मटेरियल्स जो थ्रोन आउट किए जाते हैं शिप के थ्रू, शिप में बहुत गंदी होती है वो, जो एक्सप्लोटेटिव फ़िशिंग, बहुत ज़्यादा फ़िशिंग कर लेते हैं तो फिर देखिए फ़िश जो होती है ना वो पानी को साफ़ करने का भी काम करती हैं। बहुत सारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो काटे जाते हैं, तो हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो साफ़ सफाई करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं कि इनकी वजह से ओशनिक वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे पूछा गया है कि क्या डिफरेंसेस है क्लाइमेट्स ऑफ रीजन्स क्लोज टू द ओशंस एंड रीजन फार अवे फ्रॉम द ओशन। नज़दीक हैं जो वो क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है और जो दूर है उनमें क्या डिफरेंस है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है ना।
एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इन ओशन वाटर। जो इसमें बढ़ते जा रहे हैं सॉल्ट मिनरल्स ओशन में, ओके क्या कॉजेज हैं इसके। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, सेडिमेंट्स जो इरोडेड लैंड्स होते हैं जो उसमें जाते हैं, ट्रीज़ बुशेस जो वाटर नदियों के साथ में बह के आते हैं, जो डेड रिमेन्स जो मर जाते हैं वो भी समुंदर में जाते हैं, ये सब क्या करते हैं ओशन में एंटर करते हैं। और डेड रिमेन्स क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं धीरे धीरे, उनके जो मिनरल्स हैं एंड सॉल्ट होते हैं ये ओशन वाटर में जाते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो होते हैं ओशन में। सो ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन बहुत सारे मिनरल्स एशेस यानी राख सॉल्ट्स एंड गैसेस क्या होते हैं इसमें मिक्स होते हैं। सो कंटिन्यू जो इवेपोरेशन होता है ओशन वाटर का, ये क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, तो इसकी वजह से सॉल्ट का में सॉल्ट बढ़ते जा रहा है उसमें। राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रेशर बेल्ट, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। नाउ राइट इन ब्रीफ अबाउट द वाटर साइकिल, ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बार आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इसके, देख लेते हैं फटाफट। रिमेनिंग आंसर है उस क्वेश्चन का जो अभी हमने देखा। व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन आवर डाइट, तो ये बहुत सारे दिए गए हैं, आप अपने तरीके से भी अपना यूज़ ऐड कर सकते हो जो आप खाते हैं। अब ये देखिए इसका आंसर हमने पहले ही देखा था कि नेचुरल पर्ल कैसे होते हैं, ओशनिक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होते हैं, इन विच सी इज़ इट फाउंड इन इंडिया। तो ये सारे आंसर तो हमने देखे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।